बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक निहायत अहम और दिल को छू लेने वाले मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जब पसंदीदा चीज मिलने का वक्त करीब आता है तो ये दो निशानियां जाहिर होती हैं। इंसान की जिंदगी ख्वाहिशात, दुआओं और ख्वाबों से जड़ी हुई है। कोई अपनी पसंद का रिज्क चाहता है, कोई पसंदीदा रिश्ता, कोई पसंदीदा कामयाबी, कोई पसंदीदा मकाम और कोई पसंदीदा सुकून कल्ब। लेकिन अक्सर लोग ये सोचकर मायूस हो जाते हैं कि शायद उनकी पसंदीदा चीज कभी हासिल ही ना हो सके। मगर हकीकत ये है कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत विसी है, और जब अल्लाह अपने बंदे को किसी खास नेमत से नवाजने वाला होता है तो उसके करीब आने की कुछ निशानियां जरूर जाहिर होती हैं। कुरान करीम में अरशाद है, वासी अन तकरहु शैअन व हुव खैरुन लकुम वासी अन तुहिब्बू शैअन व हुव शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। यानी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। लेकिन जब वो वक्त आता है कि जो चीज आपके लिए वाकई बेहतर है और अल्लाह की हिकमत के मुताबिक आपको मिलने वाली है, तो दिल में अजीब सा सुकून पैदा होना शुरू हो जाता है। ये सुकून इस बात की अलामत है कि आपका रब आपके करीब है और आपको वही चीज देने वाला है जिसकी आपने तवील अरसे से दुआ की है। पहली निशानी ये है कि इंसान का दिल बेवजह इत्मीनान महसूस करने लगता है। यानी दुआ मांगते मांगते इंसान थक भी गया होता है, लेकिन अचानक दिल को एक अजीब सा यकीन होने लगता है कि अब मेरा रब मेरी दुआ कबूल करने वाला है। ये यकीन इंसान की अपनी सोच नहीं होती, बल्कि अल्लाह की तरफ से दिल में डाली जाने वाली एक कैफियत होती है। यही कैफियत ईमान वालों के लिए खुशखबरी है। हदीस पाक में आता है, उदहू अल्लाह व अंतुम मुकिनून बिल इजाबा। अल्लाह से दुआ मांगो और ये यकीन रखो कि वो कबूल करेगा। जब ये यकीन खुद ब खुद दिल में बैठना शुरू हो जाए तो समझ लो कि वो पसंदीदा चीज करीब आने वाली है। दूसरी निशानी ये है कि रास्ते आसान होना शुरू हो जाते हैं। जिन मुश्किलात, रुकावटों या बंद दरवाजों की वजह से इंसान परेशान होता था, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं। कभी कोई नया वसीला सामने आ जाता है, कभी किसी अजनबी की जबान से मदद मिल जाती है, कभी अचानक हालात आपके हक में बदल जाते हैं। ये सब अल्लाह की कुदरत के करिश्मे होते हैं जो ये जाहिर करते हैं कि आपकी दुआ अब हकीकत बनने वाली है। मेरे भाइयों और बहनों, ये दोनों निशानियां इस वक्त जाहिर होती हैं जब अल्लाह की रहमत करीब होती है। लेकिन शर्त यह है कि इंसान दुआ के साथ साथ सब्र और शुक्र को न छोड़े। अक्सर लोग दुआ तो करते हैं लेकिन बेसब्री की वजह से महरूम रह जाते हैं। याद रखो, दुआ और सब्र दोनों मिलकर ही पसंदीदा चीज को करीब लाते हैं। इसीलिए नबी करीम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है और अल्लाह के यहाँ कोई दुआ रायगा नहीं जाती। या तो वो दुआ कबूल हो जाती है या उसके बदले में कोई मुसीबत टल जाती है या क़यामत के दिन बड़े इनाम की शक्ल में लौटाई जाती है। लिहाजा जब आप महसूस करें कि दिल को सुकून मिलने लगा है और हालात आपके लिए आसान होना शुरू हो गए हैं, तो समझ लो कि आपकी पसंदीदा चीज आपसे करीब तर है। यही अल्लाह की निशानी है, यही उसकी रहमत है और यही उसकी तरफ से एक खामोश खुशखबरी है। इंसान जब अपनी पसंदीदा चीज के करीब पहुंचने लगता है तो शैतान सबसे ज्यादा वसूसे डालता है। वो दिल में ये ख्याल डालता है कि शायद ये मुमकिन ही नहीं, शायद ये सब वहम है, या फिर कहता है कि तुम उसके लायक नहीं हो। ये वो वक्त होता है जब इंसान को अल्लाह पर मजीद भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, व तवक्कल अला अल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीलन। अल्लाह पर भरोसा करो और अल्लाह कारसाज के तौर पर काफी है। याद रखो, जब अल्लाह कोई नामत देने का इरादा करता है तो वो इंसान की कमजोरियों को नहीं देखता, बल्कि उसकी दुआओं, उसकी मेहनत और उसके अखलास को देखता है। इसलिए जब आपको लगने लगे कि पसंदीदा चीज करीब है तो आपको चाहिए कि 1. शुक्रगुजारी में इजाफा करें, क्योंकि अल्लाह का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। यही शुक्र कुर्बत को मजीद तेज कर देता है। 2. नमाज और दुआ को मजबूती से पकड़ लें। ये वक्त वो है जब दुआ कबूलियत के दरवाजे पर खड़ी होती है। अगर इंसान ने दुआ को छोड़ दिया तो ऐसा है जैसे मंजिल पर पहुंचकर वापस लौट गया। 3. नफ्स और ख्वाहिशात पर काबू रखें। अक्सर होता यह है कि जब इंसान करीब आता है तो आजमाइश भी सख्त हो जाती है। कभी गुस्सा, कभी हसद, कभी गलत रास्ते का लालच सामने आता है। यही वो वक्त है
जब साबित कदमी सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे भाइयों और बहनों, पसंदीदा चीज के करीब आना सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं बल्कि एक रूहानी कैफियत भी है। ये इस बात की अलामत है कि आप और अल्लाह का ताल्लुक मजबूत हो रहा है, क्योंकि अल्लाह सिर्फ उन्हीं को नवाजता है जो इस पर भरोसा करते हैं। लिहाजा जब ये दो निशानियां जाहिर हों, दिल का सुकून और हालात की आसानी, तो इंसान को चाहिए कि मजीद आजिज़ी अख्तियार करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे और किसी सूरत में गुरूर या गफलत का शिकार ना हो, वरना बाज औकात इंसान के गुरूर की वजह से वो पसंदीदा चीज़ बिल्कुल करीब आकर भी हाथ से निकल जाती है। याद रखें, कोई भी पसंदीदा चीज़ बगैर सब्र के हासिल नहीं होती। सब्र वो कड़ी है जो दुआ को कबूलियत तक पहुंचाती है। अगर दुआ तीर है तो सब्र उसकी कमान है। अगर सब्र कमजोर हो तो दुआ भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब गौर करो, जब अल्लाह खुद कह रहा है कि वो सब्र करने वालों के साथ है, तो फिर उससे बढ़कर खुशखबरी क्या हो सकती है। ये इस बात का ऐलान है कि जब आप सब्र करेंगे तो अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, बल्कि आपकी पसंदीदा चीज आप तक पहुंचा कर रहेगा। सब्र के दो पहलू हैं। एक, मुश्किलात पर बर्दाश्त, यानी जब हालात सख्त हों, लोग साथ न दें, दुआएं ताखीर से पूरी हों, तब भी इंसान हिम्मत न हारे। ये वो सब्र है जो दिल को अल्लाह से जोड़ देता है। दो, ख्वाहिशात पर ज़ब्त। अक्सर ऐसा होता है कि जब पसंदीदा चीज करीब आती है तो उसके साथ कई लालच भी आ जाते हैं। कभी कोई गलत रास्ता, कभी जल्दबाजी का वसूसा, कभी हराम तरीका। लेकिन अगर इंसान इन सब को छोड़कर सिर्फ अल्लाह के हलाल और जायज रास्ते पर कायम रहे तो यही असल सब्र है। मेरे भाइयों और बहनों, सब्र की एक खास बात यह है कि ये इंसान को मजबूत बना देता है। जब इंसान सब्र करता है तो वो दरअसल अल्लाह की तकदीर पर राजी हो जाता है, और जो शख्स अल्लाह की तकदीर पर राजी हो जाए, अल्लाह उसके लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनका तसव्वुर भी न किया गया हो। हदीस शरीफ में आता है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अजबन ले अम्रिल मोमिन इन अम्रहु कुल्लहु लहु खैर, इन असाबतहु सरा शक्र फकान खैरन लह, व इन असाबतहु दराउ सब्रिन फकान खैरन लह। मोमिन का मामला अजीब है, इसके हर हाल में भलाई है। अगर उसे खुशी मिले तो शक्र करता है, वो भी उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे मुसीबत पहुंचे तो सब्र करता है, वो भी उसके लिए बेहतर है। तो मोमिन के लिए तो हर हाल कामयाबी है, लेकिन खास तौर पर जब पसंदीदा चीज करीब हो और वो सब्र करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को और ज्यादा हसीन अंदाज में कबूल करता है। लिहाजा पैगाम ये है कि अगर आप अपनी पसंदीदा चीज को पाना चाहते हैं तो सब्र को अपनी जिंदगी का ज़ीवर बना लें, क्योंकि सब्र ही वो कुव्वत है जो दुआ को जमीन से आसमान तक ले जाती है और फिर आसमान से रहमत की बारिश बनकर वापस भेज देती है। याद रखें, जब पसंदीदा चीज करीब आती है तो बाज औकात इंसान के दिल में गुरूर, तकब्बुर या खुद एतमादी ज्यादा बढ़ने लगती है। वो ये सोचने लगता है कि शायद ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, या ये मेरी जहानत और मंसूबा बंदी की वजह से है। लेकिन असल हकीकत ये है कि हर कामयाबी और हर पसंदीदा चीज अल्लाह की रहमत से मिलती है, न कि सिर्फ इंसान की मेहनत से। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, और तुम्हारे पास जो भी नामत है वो अल्लाह की तरफ से है। और दूसरी तरफ अगर कोई इंसान नाशकरी करे यानी गुरूर करे या ये समझे कि ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, तो वो नेमत उसके हाथ से भी निकल सकती है। लिहाजा जब पसंदीदा चीज करीब हो तो इंसान को सबसे पहले अपने दिल को झुकाना चाहिए, अपनी जबान को शक्र से तर रखना चाहिए और अपने अमल से ये साबित करना चाहिए कि मैं उस नामत को अल्लाह की अमानत समझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। यही आजिज़ी और शुक्रगुजारी इंसान को न सिर्फ नामत के करीब ले जाती है, बल्कि उसको पाने के बाद भी उसमें बरकत डाल देती है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमने अब तक ये समझा कि पसंदीदा चीज करीब आने पर दिल में सुकून पैदा होता है, हालात आसान होते हैं, सब्र लाजिम है और शुक्रगुजारी इंसान को नामत के और करीब ले जाती है। लेकिन हम एक और अहम पहलू पर गौर करेंगे, और वो है दुआ की ताकत और उसका तसलसल। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। दुआ ही वो दरवाज़ा है जो आसमान और ज़मीन को जोड़ता है। दुआ ही वो ज़रिया है जिससे इंसान अपने दिल की सबसे छिपी हुई ख्वाहिश अल्लाह के सामने बयान करता है। और जब पसंदीदा चीज़ करीब आने लगती है तो इस वक्त दुआ को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, ना कि कम करना। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी
फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावतद दाए इज़ा दान। और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दीजिए कि मैं करीब हूँ, जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। ये आयत इस हकीकत को वाज़ेह करती है कि दुआ मांगना ही अल्लाह की क़ुर्बत की अलामत है। लेकिन मसला ये है कि हम दुआ को वक्ती समझते हैं, थोड़ा मांगते हैं, अगर फ़ौरन कबूल न हो तो छोड़ देते हैं। हालांकि नबी करीम ने फरमाया, युस्तजाबु लिअहदिकुम मा लम यअजल यक़ूलु दावतु फिल्म युस्तजबली। तुम्हारी दुआ कबूल की जाती है जब तक कि तुम जल्दबाजी न करो और ये न कहो कि मैंने दुआ की मगर कबूल न हुई। मेरे भाइयों और बहनों, पसंदीदा चीज़ के करीब आने की एक बड़ी अलामत ये भी है कि इंसान की दुआ में एक खास कैफियत पैदा हो जाती है। कभी दुआ मांगते वक्त आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, कभी दिल अजीब सा सुकून महसूस करता है, कभी इंसान को लगता है जैसे अल्लाह फौरन जवाब दे रहा है। ये सब अल्लाह की तरफ से इशारे हैं कि तुम्हारी दुआ रद्द नहीं हुई बल्कि कबूलियत के दरवाजे पर खड़ी है। इस वक्त इंसान को चाहिए कि दुआ के जरिए अपने ताल्लुक को मजीद मजबूत करे, अपनी पसंदीदा चीज के साथ साथ अल्लाह की रज़ा भी मांगे, क्योंकि बाज औकात हम कोई चीज चाहते हैं मगर वो हमारे हक में बेहतर नहीं होती। लेकिन अगर हम दुआ में ये अल्फाज शामिल कर लें, या अल्लाह मुझे वही अता कर जो मेरे हक में बेहतर हो और जिसमें तेरी रज़ा हो, तो फिर चाहे वो चीज मिले या ना मिले, नतीजा हमेशा खैर ही निकलेगा। याद रखो, दुआ सिर्फ पसंदीदा चीज हासिल करने का जरिया नहीं बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक को जिंदा रखने का नाम है। और जब ये ताल्लुक मजबूत होता है तो नामतें खुद ब खुद इंसान के करीब आती हैं। और अल्लाह देखना चाहता है कि मेरा बंदा इस जिम्मेदारी को संभालने के लायक है या नहीं। पसंदीदा चीज मिलने से पहले अक्सर ऐसा होता है कि कोई बड़ी रुकावट आ जाती है, कोई मुश्किल फैसला लेना पड़ता है, या कोई ऐसा मौका सामने आता है जहां ईमान और ख्वाहिश का टकराव हो। ये अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट होता है कि मेरा बंदा किसको तरजीह देता है, अपनी ख्वाहिश को या अपने रब को। मेरे भाइयों और बहनों, अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब रास्ते में मुश्किल आ गई तो शायद दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन हकीकत ये है कि वो मुश्किल दरअसल कबूलियत की दहलीज पर एक इम्तिहान होता है। अगर बंदा सब्र और ईमान के साथ इस मुश्किल को पार कर लेता है तो वो पसंदीदा चीज पहले से ज्यादा खूबसूरत अंदाज में उसके हिस्से में आ जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इज़ा अहब्बल्लाहु कौमन अब्तलाहुम, जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में डाल देता है। सोचो, अगर आजमाइश तुम्हारे रास्ते में आ रही है तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हें किसी बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहा है। यहाँ इंसान को चाहिए कि वो घबराए नहीं बल्कि अपनी निगाह अल्लाह की रहमत पर रखे, दिल में ये यकीन रखे कि ये मुश्किल वक्ती है, ये काली रात गुजर जाएगी और उसके बाद वही सुबह तुलुआ होगी जिसकी दुआ बरसों से मांगी जा रही है। जब पसंदीदा चीज करीब हो और अचानक बड़ी आजमाइश सामने आ जाए तो समझ लो ये आखिरी इम्तिहान है। अगर तुम इसमें सब्र और ईमान के साथ कामयाब हो गए तो वो पसंदीदा चीज जरूर तुम्हारे नसीब में लिखी जाएगी। असल कामयाबी ये नहीं कि हम अपनी पसंदीदा चीज पालें, बल्कि असल कामयाबी ये है कि हम उसे पाकर भी अल्लाह के करीब रहें। क्योंकि अगर नामत मिलने के बाद इंसान गाफिल हो जाए, गुरूर में आ जाए या अल्लाह को भूल जाए तो वही नामत ज़हमत बन सकती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़ारग़ब, जब तो फारिग हो जाए तो इबादत में मेहनत कर और अपने रब ही की तरफ रग़बत रख। यानी जब कोई कामयाबी मिले, कोई दुआ कबूल हो जाए, कोई पसंदीदा चीज़ नसीब हो जाए, मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, नामत मिलने के बाद भी अल्लाह को न भूलो, बल्कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के शुक्र और इबादत से भर दो। क्योंकि जिस रब ने तुम्हारी दुआएं सुनी हैं वही रब उन नामतों को हमेशा कायम रखने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें वही अता कर जो हमारे लिए बेहतर है, हमारी पसंदीदा चीज़ को हमारे लिए खैर और बरकत का जरिया बना दे। हमें दुआ के साथ सब्र अता कर, सब्र के साथ शुक्र अता कर और नामत के साथ आजिज़ी अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।